श्री रामचरितमानस रूप हमारे आद्य आचार्य प्रवर जगत गुरु शंकर उन्होंने लिखा कि शांति सीता समाहिता आत्मा रामो विराजते। माता जानकी जी को मूर्तिमान शांति का प्रतीक माना है और वो शांति हमें कैसे मिल सकती है इसका बड़ा सुंदर विवेचन किया गया सुंदरकांड में। श्री हनुमंतलाल जी को आप एक प्रकार का साधक, एक योगी समझ लें जो साधना कर रहे हैं शांति को पाने के लिए। और मैंने ये भी बताया कि शांति को पाने का एक शास्त्रीय मार्ग है। अगर हम उस शांति को अशास्त्रीय मार्ग, अवैधानिक मार्ग से पाने का दुस्साहस करेंगे तो वो शांति हमारे पतन का कारण बनेगी। ये आप अपने किसी भी कार्य में इन सूत्रों को किसी भी जीवन में उतार सकते हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र में आप इसे स्वीकार कर लें या अपने गृहस्थाश्रम पर आप इसे उतार लें। आप कैसे भी इसे देखें, ये हर क्षेत्र में आपका कल्याण करेगा। माता जानकी जी की खोज में श्री हनुमंतलाल जी जब चलते हैं तो उनको भी ये विशाल समुद्र लांघना पड़ा। और ये समुद्र क्या है? भवसागर। क्योंकि बिना भव को पार किए हुए हम उस शांति को नहीं पा सकते। मैंने कल के उदाहरण में आपको बतलाया, महाराज जनक जी ने भी साधना किया, एक गृहस्थाश्रम में रहकर उस शांति को पा लिया, उनका जीवन शांत हो गया। भगवान श्री राम ने भी उस शांति को पा लिया, उन्होंने भी साधना की धनुष तोड़कर। श्री हनुमंत लाल जी को भी अगर शांति को पाना है तो उनको भी साधना करनी पड़ेगी भवसागर पार करके। जो बलपूर्वक शांति का अपहरण करता है, ऐसे भी लोग हैं संसार में। वो रावण की वृत्ति, रावण ने भी शांति को पाया, रावण ने भी सीता जी को पाया, लेकिन वो साधना के द्वारा नहीं पाया, बलपूर्वक पाया, अपहरण करके ले गया, छीन ले गया। और ये छीनी हुई शांति तुम्हारा पतन कर देगी। किसी का जीवन सुख और शांति से बीत रहा है, हमें सहन नहीं हो रहा है, इतना सुखी क्यों है, इतना शांत क्यों है, हम उसके जीवन की शांति को छीनने का प्रयास करें, उसके जीवन में अशांति पैदा कर दें, उसे बलपूर्वक कोर्ट कचहरी में चक्कर कटवा दे, दौड़ा दे, उस पर हम जबरदस्ती केस मुकदमा दायर कर दें। वो अशांत हो गया बेचारा, इतना शांत जीवन उसका गुजर रहा था, वो दौड़ रहा है और हम बैठे हंस रहे, हा 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 कर रहे हैं, वाह बहुत अच्छा। ये किसी के जीवन में आपने अशांति पैदा की, आपने सोचा कि इसके शांत जीवन की शांति को छीन लो और मैं शांत हो जाऊंगा उसे अशांत देखकर, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। दूसरे को अशांत करके उसकी शांति को छीनकर तुम शांत होना चाहते हो, ये छीनी हुई शांति तुम्हारा पतन कर देगी। रावण के सामने रास्ता था, वो पा सकता था शांति को। महाराज जनक के दरबार में जब धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा की थी महाराज जनक ने, वहां रावण भी तो गया था। वहां वैधानिक मार्ग उसके सामने खुला हुआ था, वो ताकतवर था, शक्तिशाली था, धनुष तोड़कर ले जाता सीता जी को, नहीं पा सका वो। जब वो शांति को वैधानिक रूप से, कानूनी तौर से, नियमतः शास्त्रीय पद्धति से जब साधना के द्वारा उस शांति को प्राप्त करने में असमर्थ हो गया, तो उस रावण ने बलपूर्वक भगवान श्री राम की शांति को छीन लिया।
श्री राम के जीवन से राम की शांति अर्थात श्री राम जी की श्री सीता जी को छीन ले गया, और वही शांति छीनी हुई जो जनक के लिए विकासशील हुई, श्री राम के लिए प्रकाशशील हुई, वही शांति रावण के लिए विनाशशील हो गई। आज उसी शांति को पाने के लिए श्री हनुमंत लाल जी आगे बढ़ रहे हैं। उनको भी साधना करनी है, ये भवसागर पार करना है। ये भव त्रिगुणी माया से व्याप्त है, 3 प्रकार की माया है इसमें, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। प्रत्येक साधक के मार्ग में सबसे पहले सतोगुणी माया, जो कि दैवी प्रेरणा से उस साधक के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजी जाती है। इसलिए हमें सतोगुणी माया से घबराना नहीं चाहिए। सतोगुणी माया अच्छी माया है, वो केवल एक परीक्षा लेने आई है। सुरसा, जिसे देवताओं की प्रेरणा से भेजा गया है कि जात पवन सुत देवन देखा और जाना चाह बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठइन आई कही ते ही बाता, और आज सुरन मोहि दीन आहारा। केवल एक ही वाक्य में सुरसा ने श्री हनुमंत लाल जी की बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा ले ली। कल के प्रसंग में मैंने आपको बतलाया कि कितना कठोर हृदय का परीक्षक भेजा गया, क्योंकि अहिन के माता सर्पणी, और सर्पणी को बड़ा कठोर हृदय कहा गया है। हमारे संस्कृत साहित्य में तो सर्पणी को पुत्र हता सर्पणी लिखा जाता है। वो सर्पणी जो अपने ही पैदा किए हुए बच्चों को खा डालती है। अब इससे कठोर हृदय कौन होगा? अगर आप ये कह ले कि हृदयहीन है तो ज्यादा सुंदर है, वो हृदयहीन है, उसके पास हृदय नाम की चीज है ही नहीं। यानी ऐसे कठोर हृदय परीक्षक से जो उत्तीर्ण हो जाए वो कितना परम सौभाग्यशाली होगा। आप विचार करो, ऐसी कठोर हृदय सर्पणी से जो अंडा उछलकर उस वृत्त के बाहर निकल जाए वो कितना भाग्यशाली होगा। हनुमान जी वही थे। अब ऐसा तो नहीं कि सर्पणी सारे बच्चों को खा डालती है, हजारों अंडे देती है, 2-4 अंडे तो उछलकर बाहर निकली जाते हैं। हनुमान जी अंत में यही हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे मां, मैं वही बचा हुआ बालक हूं आपका जो उछलकर वृत्त से बाहर निकल गया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आप हमें नहीं खा सकी। एक ही वाक्य में हनुमान जी की दोनों परीक्षाएं हो गई, बल और बुद्धि की। हनुमान जी अपना शरीर प्रस्तुत नहीं करते हैं, मैंने उस पर भी प्रकाश डाला, क्योंकि उस समय हनुमान जी परम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। धर्म की अपेक्षाकृत परम धर्म श्रेष्ठ होता है। जब भी हम कभी किसी धर्म के द्वंद्व में फंस जाएं तो हम क्या निर्णय लें, हनुमान जी का ये चरित्र हमें शिक्षा देता है कि उस समय हम परम धर्म को स्वीकार कर लें। शास्त्र की आज्ञा स्वीकार कर लेना धर्म है और ईश्वर की आज्ञा मान लेना परम धर्म है, क्योंकि ईश्वर कभी भी अधर्म नहीं करता है। एक व्यक्ति के प्राणों को बचा लेना धर्म है और 100 व्यक्ति के प्राणों की रक्षा कर लेना परम धर्म है। जहां धर्म और परम धर्म आपस में टकरा जाए वहां परम धर्म को आप स्वीकार करो। प्रयास किया जाए कि धर्म की भी रक्षा हो। प्रयास करें आपकी शास्त्र की आज्ञाओं का भी पालन हो ईश्वर की आज्ञा के साथ साथ।
अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो फिर आप परम धर्म को, ईश्वर की आज्ञा को स्वीकार कर लो। प्रयास करो कि एक व्यक्ति के भी प्राण बच सकते हो तो बचाओ। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति के प्राण बचाने के चक्कर में 100 व्यक्ति मर रहे हैं, तो फिर आप एक के प्राण जाने दो, 100 के प्राणों की रक्षा कर लो। इसे कहते हैं परम धर्म। एक के प्राण बचाना धर्म, 100 के प्राण बचाना परम धर्म। ऐसा मत करना कि एक के प्राण ले लो और 100 के प्राण बचा लो। प्रयास यही करना उसकी भी रक्षा हो। अगर ये संभव नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में ईश्वर की आज्ञा अधर्ममय हो ही नहीं सकती। जैसा कि मैं कल आपको एक उदाहरण दे रहा था कर्ण का। अगर अर्जुन धर्म का निर्णय अपने विवेक से करता तो अर्जुन तो धोखा खा गया था। उसने तो गांडीव रख दिया था, वो कर्ण को मार भी नहीं पाता। और कर्ण रथ के पहिए को निकालकर शस्त्रों से अलंकृत होकर पुनः रथारूढ़ हो जाता तो इतना शक्तिशाली था वो कर्ण कि वो उल्टा अर्जुन को ही मार देता। लेकिन ये तो भगवान है। अर्जुन ने तो गांडू रख दिया था। जब कर्ण ने कहा कि ये क्या करते हो, निहत्थे पर वार करते हो, मेरी पीठ तुम्हारी ओर है, मैं निहत्था खड़ा हूं, पीछे से तुम गांडू लेकर हमें मारना चाहते हो, ये तो अधर्म है अर्जुन, सरासर अधर्म है। अर्जुन ने गांडू रख दिया। अर्जुन को लगा कि वास्तव में अधर्म है ये। अब धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये तो परमात्मा के अलावा कौन निर्णय ले सकता है। हम लोग तो धोखा खा जाते हैं। जैसे अर्जुन जैसा व्यक्ति धोखा खा रहा है, वो नहीं मार रहा है, उसने गांडीव रख दिया। लेकिन उसी समय परमात्मा ने क्या कहा, अर्जुन, हाँ प्रभु, अरे ये क्या मूर्खता कर रहा है, उठा गांडीव, मार इस कर्ण को। अब अर्जुन ईश्वर की आज्ञा मानेगा। धर्म अधर्म इतना जब मिक्स हो जाता है, हम उसका निर्णय नहीं ले पाते। बड़े बड़े धर्माचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सब धर्मज्ञ हैं। और इन बड़े बड़े धर्माचार्यों से जब भी पूछा जाता था कि महाराज आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, फिर भी आप इस अधर्मी दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर युद्ध क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कि ये दुर्योधन अधर्म कर रहा है, आप लोग धर्मात्मा हैं। लेकिन उन लोगों ने धर्म के एक पहलू को, एक अंग को पकड़ लिया, उसी को सर्वस्व धर्म समझ लिया। ये भूलें हम लोगों से संसार में बहुत होती हैं। कभी कभी हम मार्ग को अपना लक्ष्य मान बैठते हैं, और ये भूल महाराज दशरथ से भी त्रेता युग में हुई। महाराज दशरथ ने सत्य को, जो कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग है। लक्ष्य क्या है? हर व्यक्ति का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म का साक्षात्कार। तो ये सत्य जो है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 उस परमात्मा को पाने के मार्ग हैं। इसमें सत्य भी एक मार्ग है। और मार्ग कब तक जरूरी होता है? जब तक टारगेट नहीं मिलता है, जब तक लक्ष्य नहीं मिलता है। मैं कानपुर से चलता हूं, तिलक नगर इंडस्ट्रीज पहुंचना है, तो मैं रास्ता पूछता हुआ आ रहा हूं। वो मार्ग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कब तक है? जब तक मैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज नहीं पा गया।
और जब मैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज में आ गया तो रास्ता छोड़ दिया हमने। वो रास्ता तो जरूरी था, कब तक था? जब तक हमें लक्ष्य नहीं मिला। लक्ष्य मिल जाने के बाद भी अगर मैं मार्ग पर ही अटक जाऊंगा तो हमारे हाथ में मार्ग रह जाएगा, तिलक नगर इंडस्ट्रीज छूट जाएगी, लक्ष्य छूट जाएगा। जीवन भर महाराज दशरथ सत्य पर चले और इसका परिणाम सत्य के मार्ग से चलकर महाराज दशरथ ने ब्रह्म को पा लिया, श्री राम को पा लिया। श्री राम को पाने के बाद, लक्ष्य को पाने के बाद भी महाराज दशरथ कहां अटक गए? मार्ग पर, अर्थात कहां फंस गए? सत्य पर। महाराज दशरथ सत्य छोड़ने को तैयार नहीं, सत्य अर्थात मार्ग छोड़ने को तैयार नहीं। अरे जब तुम्हें तिलक नगर इंडस्ट्रीज मिल गया तो रास्ता छोड़ दो, अब रास्ते से क्या लेना देना? अभी भी तुम रास्ते को पकड़े बैठे हो, रास्ता छोड़ ही नहीं रहे हो। महाराज दशरथ ने सत्य को नहीं छोड़ा, अर्थात मार्ग को नहीं छोड़ा। परिणाम क्या हो गया कि ब्रह्म छूट गया, राम छूट गया, परमात्मा चला गया 14 साल के लिए वनवास, और महाराज दशरथ मार्ग पर ही अटके रहे, सत्य पर ही अटके रहे। वो सत्य नहीं छोड़ पाए कि प्राण जाए पर वचन न जाई, बस वो सत्य पर ही अटक गए। प्राण चले जाए, ब्रह्म चले जाए, लेकिन मैं सत्य नहीं छोड़ूंगा, मैं इस रास्ते से नहीं हिलूंगा। कमाल है, सड़क पर खड़े हो तो लक्ष्य तो दूर हो जाएगा, सड़क छोड़ो ना। ये भूल महाराज दशरथ ने द्वापर युग में सुधारी। द्वापर युग में, ध्यान देना इस बात को, द्वापर युग में यही महाराज दशरथ वसुदेव बने, और वसुदेव बनने के बाद तो सत्यवादी वसुदेव भी थे, क्योंकि दशरथ जी के ये अवतार है ना वसुदेव जी। वो इतने बड़े सत्यवादी हैं कि उनके सत्य का डंका पूरे विश्व में बजता है। इतना सम्मान है वसुदेव का, सत्यवादिता में इतने बड़े सत्यवादी हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको सत्यवादिता का। जिस समय देवकी जी के साथ वसुदेव जी का पाणी ग्रहण हुआ तो कंस अपनी बहन को रथ में बिठालकर वसुदेव जी के साथ विदा करा के ले जा रहा था। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। मार्ग में अचानक आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस अपनी दुलारी प्यारी बहन को तू इतने प्रेम के साथ रथ पर बिठाकर विदा कर रहा है, ले जा रहा है, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। बस आकाशवाणी सुनकर के कंस बौखला गया। उसने तलवार निकाली देवकी की गर्दन उड़ाने के लिए। वसुदेव भयभीत हो गए। कंस शक्तिशाली है, ताकतवर है, कुछ नहीं कर सकते उसका। और पति के सामने पत्नी को मार दिया जाए, पातयति रक्षयति इति सा एव पति, यानी पति शब्द इसलिए दिया गया, ये पाती शब्द से पति बना है। पाती का अर्थ होता है संस्कृत में जो अपने पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे, उसके प्राणों की रक्षा करे, उसके शरीर की रक्षा करे, उसके पुत्रों की रक्षा करे, उसे भोजन व्यवस्था दे, उसे वस्त्र व्यवस्था दे, उसे औषधि की व्यवस्था करे। ये जो करने में समर्थ है वही पति कहला सकता है, वरना वो पति नहीं है। अगर वो पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, कहीं पर पत्नी का पेट नहीं भर सकता, उसे भोजन नहीं दे सकता, पत्नी को नंगा रखता है, उसे वस्त्र नहीं पहना सकता, पत्नी को बीमार रखता है, उसका ट्रीटमेंट इलाज नहीं करा सकता, उसके बच्चों की उचित देखभाल, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो काहे के पति? ये पति शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में पातयति, रक्षयति, पति। वसुदेव ने देखा कि हमारी पत्नी, अभी अभी हमारा इसका पाणी ग्रहण हुआ, अभी अभी तत्काल विवाह हुआ है, वो बेचारी लज्जावश इतना बड़ा घूंघट किए बैठी है, अभी तक वसुदेव जी ने देवकी का मुखड़ा भी नहीं देखा है।
हमारी पत्नी सुंदर है कि असुंदर है, गोरी है कि काली है, अभी बेचारे वसुदेव जी ने देखा ही नहीं। वो मारे शर्म के इतना बड़ा घूंघट किए अभी बैठी है, और अभी विवाह करके आए हैं, और अभी अभी उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नी को मार रहा है। वसुदेव ने काफी अनुरोध किया, लेकिन कंस ने नहीं छोड़ा। उस कंस ने कहा, वसुदेव तुमने आकाशवाणी नहीं सुना? अरे इस देवकी का 8वां पुत्र, मेरा काल, मेरी मृत्यु, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं बांस को ही खत्म कर देता हूं तो बंसी कहां से बजेगी। अब वसुदेव ने देखा कि किसी भी हाल में ये कंस नहीं छोड़ रहा है। अंत में वसुदेव के पास जो उनका अंतिम शस्त्र था, कौन सा? सत्य। वो इतने बड़े सत्यवादी थे। वसुदेव ने वहां पर सत्य की सौगंध खाई है। कंस, आज मैं सत्य की सौगंध खाता हूं तुम्हारे सामने कि तुम्हें अगर खतरा है तो देवकी के पुत्र से खतरा है, देवकी से नहीं है। इसलिए मैं सत्य की कसम खाता हूं, सौगंध खाता हूं, देवकी से पैदा हुआ हर पुत्र मैं तुम्हें दूंगा। ये वसुदेव ने कसम खाई है वहां सत्य की। इतने बड़े सत्यवादी हैं। सत्य की सौगंध खाते ही कंस ने छोड़ दिया। कंस जानता है कि वसुदेव इतने बड़े सत्यवादी हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते। प्राण जाए पर वचन न जाई, वही दशरथ जी का हाल है कि मर जाए, प्राण चले जाए, लेकिन जो वचन दे दिया दे दिया। मैंने कह दिया कंस को हर बेटा दूंगा तो दूंगा। मैंने सत्य की सौगंध खाई है। और उनके सत्य पर इतना बड़ा विश्वास एक राक्षस, एक दुष्ट व्यक्ति को, वो कंस इतना बड़ा दुष्ट है कि अपने बाप पर विश्वास नहीं करता। अपने पिता को उठाकर उग्रसेन को उसने जेल में बंद कर दिया है। जो आदमी अपने बाप का भरोसा न करे और एक वसुदेव का कर ले, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वसुदेव सत्यवादी है। इसने जो कह दिया कह दिया। अब वसुदेव ने वहां सत्य की सौगंध खाई थी। मैं आप लोगों से पूछता हूं, जब 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तो वसुदेव को क्या करना चाहिए था? उस पुत्र को लेकर कंस के हवाले करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? लेकिन आपने पढ़ा, वसुदेव ने ऐसा किया नहीं किया। वसुदेव ने भगवान कृष्ण को अपने शीश पर रखा और सीधे नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। जब तुमने कसम खाई थी कि मैं सारे पुत्र तुम्हें दूंगा, तो कृष्ण को तुमने नंद बाबा के यहां क्यों पहुंचाया? कहां गई तुम्हारी सत्य की सौगंध? मैं यही आपको दिखलाना चाहता हूं कि वसुदेव जी धर्म पर थे। जो भूल दशरथ ने की थी, वही दशरथ अपनी भूल को सुधारने के लिए वसुदेव बनकर आए थे। क्योंकि सत्य एक मार्ग है। मैंने पहले ही कहा, सत्य हमारा टारगेट नहीं है। भूल से कभी कभी हम धर्म को अपना टारगेट बना लेते हैं। सत्य तो उस ब्रह्म तक पहुंचने का एक रास्ता था। जीवन भर दशरथ सत्य के मार्ग पर चलकर परमात्मा श्री राम को पा लेते हैं, लेकिन अंत में वो मार्ग को नहीं छोड़ते, सत्य को नहीं छोड़ते। उसका परिणाम क्या हुआ कि उनका लक्ष्य, उनका परमात्मा उनसे छूट गया। आज वसुदेव ने ये देखा कि जीवन भर मैंने सत्य का पालन किया, जीवन भर मैं सत्य के मार्ग पर चला। ये उसी सत्य के मार्ग पर चलने का परिणाम है कि परमात्मा श्री कृष्ण हमें प्राप्त हो गए। जब हमारा लक्ष्य परमात्मा श्री कृष्ण हमें प्राप्त हो गया, तो अब रास्ते को छोड़ दो, लक्ष्य को पकड़ लो, सत्य को छोड़ दो, कृष्ण को पकड़ लो। अगर फिर मैं रास्ते को ही पकड़ूंगा तो हमसे हमारा लक्ष्य छूट जाएगा। इसलिए मैंने रास्ते को छोड़ दिया, तिलक नगर इंडस्ट्रीज को पकड़ लिया। अब अगर रास्ते को पकड़ना है तो इंडस्ट्रीज छूटती है, बोलो किसको पकड़े? वो रास्ता तो तब तक जरूरी था जब तक हमें लक्ष्य नहीं मिला, और लक्ष्य मिलने के बाद रास्ते को छोड़ दो। इसलिए वसुदेव ने सत्य को छोड़ दिया, कृष्ण को पकड़ लिया। ये भूल अपनी सुधारी।
महाभारत काल में धर्म और अधर्म इतना मिक्स हो गया था कि एक पक्ष, एक अंग को लोगों ने पकड़ लिया। कर्ण से पूछा जाता था कि तुम धर्म के ज्ञाता हो, तुम ऐसे अधर्मी पापी दुर्योधन का साथ क्यों दे रहे हो? धर्म एक अंग उसका मित्र धर्म कर्ण ने पकड़ लिया। वो तर्क देता था कि वेदों में मित्र धर्म है केशव? हाँ है, मैं तो मित्र धर्म का निर्वाह कर रहा हूं। भीष्म पितामह से पूछा गया कि आप ऐसे धर्मी दुर्योधन के पक्ष में खड़े हुए महाराज, क्या ये धर्मानुकूल है? भीष्म कहते थे बिल्कुल है। कैसे? वेदों में राष्ट्र धर्म है कि नहीं है? सत्ता धर्म है कि नहीं है? हाँ है। तो मैं सत्ता धर्म का, मैं तो इस हस्तिनापुर की कुर्सी से बंधा हूं, मैं इस सत्ता से बंधा हूं, मैं इस धर्म को नहीं छोड़ सकता। दुर्योधन के पक्ष में सत्ता है, पांडवों के पक्ष में सत्य है। अब सत्य को छोड़ दिया, सत्ता को पकड़ लिया, और उसका परिणाम तो आप लोगों के सामने है। जो सत्य को छोड़कर सत्ता को पकड़ेगा वो बाणों की शैया पर पड़ा मौत मांग रहा होगा, लेकिन उसे मौत मिल नहीं रही होगी, वो तड़प रहा होगा। भीष्म पितामह की स्थिति आप जानते हैं, कितने दिनों तक बाणों की शैया पर तड़पे वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को छोड़ा, सत्ता को पकड़ लिया। अब हमारी आस्था है भीष्म पितामह की ओर, तो हम इस प्रकार के तर्क देकर भीष्म पितामह को निर्दोष सिद्ध कर देने का प्रयास करते हैं कि ऐसा नहीं है महाराज। अच्छा तो क्या है? भीष्म पितामह जी को तो वरदान मिला हुआ था इच्छा मृत्यु का, वो अपनी इच्छा से ही शरीर छोड़ेंगे। भीष्म पितामह को तो वरदान मिला हुआ था। भीष्म पितामह तो जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाएगा तब अपना शरीर छोड़ेंगे। इस प्रकार के तर्क देकर हम भीष्म पितामह को छोड़कर सत्ता को पकड़ लेगा, उसका अंतिम यही परिणाम होगा कि वो बाणों की शैया पर पड़ा तड़प रहा होगा, मौत मांग रहा होगा, लेकिन मृत्यु नहीं मिल रही होगी। लेकिन हम उस सच्चाई से आंख फेर लेते हैं और हमारी आस्था है, इसलिए ऐसे ऐसे तर्क देकर हम भीष्म पितामह को निर्दोष करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सच्चाई ये, धर्म और अधर्म इतना मिक्स हो गया है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। कर्ण जैसा महारथी, अर्जुन जैसा व्यक्ति धर्म क्या है नहीं समझ पा रहा है, धोखा खा गया वो। कर्ण ने कहा निहत्थे पर वार करते हो, अर्जुन ने गांडीव रख दिया। वो तो भगवान कृष्ण मौके पर है, इसलिए उन्होंने कहा अर्जुन क्या करते हो। अब अर्जुन कोई भी तर्क वितर्क भगवान कृष्ण से नहीं करेगा, क्योंकि वो सारे प्रश्न गिरा चुका है भगवान कृष्ण के सामने। जितने भी प्रश्न, जितने भी तर्क अर्जुन के अंदर उठ रहे थे, वो सब भगवान कृष्ण के सामने उसने कर करके अपना समाधान कर चुका है। उसे विश्वास हो चुका है कि भगवान कभी अधर्म नहीं कर सकते, इसलिए अर्जुन ने कोई प्रश्न ही नहीं किया। अर्जुन ने गांडी उठा लिया, वो जानते हैं कि भगवान गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन कर्ण नहीं समझ पाया। कर्ण कहता है हे प्रभु, आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर आते हैं और आप ही अधर्म का सहारा लेकर हमारा वध करवा रहे हैं, क्या ये उचित है? भगवान कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा कर्ण, अब तेरी मृत्यु तो आई गई है, अब मरने से पहले तू धर्म और अधर्म की परिभाषा मेरे से सीख ले, नहीं तो मरने के बाद तेरी आत्मा भटकेगी, तुझे ऐसा लगेगा कि भगवान भी अधर्म करते हैं क्या। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने आज तक कभी खेल खेल में भी, नाटक में भी अधर्म किया ही नहीं। लोग नहीं समझ पाते हैं, आस्था है भगवान के ऊपर, इसलिए ऐसा कह देते हैं कि नहीं वो राजनीति में तो सब चलता है। ऐसा नहीं है, भगवान ने राजनीति में भी कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया, हम समझ नहीं पाते उसे। कर्ण जैसा, अर्जुन जैसा महापुरुष, नर ऋषि का अवतार,
वो भी नहीं समझ पा रहा है कि धर्म क्या है। वो तो भगवान कृष्ण समझाते हैं कर्ण को। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्ण मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगा, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में अगर सफल हो गए तो मैं समझूंगा कि मैं अधर्म कर रहा हूं। अगर तुम मेरे प्रश्न सुनने के पश्चात मौन रहे, कोई भी उत्तर तुमने नहीं दिया, तो मैं समझूंगा कि मैं धर्म कर रहा हूं। कर्ण मैं तुमसे प्रश्न करता हूं, जब भरे दरबार में एक वस्त्रा रजस्वला द्रौपदी का सभा के मध्य में अपमान किया जा रहा था, दुशासन के द्वारा उसकी साड़ी खींची जा रही थी, तुम वहां बैठे थे ना? हाँ बैठा था। इन पांडवों को तो नहीं पता कि तुम इसके भाई हो, लेकिन तुमको तो भगवान सूर्य ने जन्म लेने के पश्चात ही बता दिया था कि ये पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम कुंती के बेटे हो। कर्ण को ये बात मालूम था बहुत पहले से। कर्ण सारा रहस्य जानता था कि ये युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब हमारे छोटे भाई हैं। मैं मां कुंती का पुत्र हूं, कर्ण जानता है, उसे भगवान सूर्य बता चुके थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें तो पहले से ही मालूम था कि ये सब तुम्हारे सगे भाई हैं, छोटे हैं तुमसे। हाँ मालूम था। तुम्हें यह भी मालूम था कि तुम्हारे छोटे भाइयों की पत्नी है वो। हाँ, तो छोटे भाई की पत्नी क्या होती है? बहू होती है। एक बहू तुम्हारे सामने, जेठ के सामने नंगी की जा रही है, तुम टकटकी लगाकर देख रहे हो घूर घूर कर। ये धर्म था। और तुमने ये शब्द भी प्रयोग किए कि इस द्रौपदी को नंगा करके हमारे मित्र दुर्योधन की जंघा पर बिठला दो, ये जानते हुए कि तुम्हारी कुलवधू है, तुम्हारे छोटे भाइयों की पत्नी है, उसके लिए तुम ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे थे। उस समय तुम्हारा धर्म कहां घुस गया था? तब तुम्हें धर्म की याद नहीं आ रही थी। तुम भी तो धर्मात्मा हो। छोड़ो इन बातों को। जिस समय तुमने 6 महारथियों के साथ मिलकर अबोध बालक अभिमन्यु का निहत्थे पर वध किया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां घुस गया था? अभिमन्यु भी निहत्था था उस समय, वो अबोध था, तुम लोगों को बच्चा था ना, वो बालक था। 16 साल की उम्र कोई उम्र होती है? 6 महारथी, तुम भी उसमें शामिल। तुमको भी धर्म का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है कि निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। वो बालक था, अबोध था, तुम्हारे सामने बच्चा था और निहत्था भी था। जब उस अर्जुन ने कहा कि एक निहत्थे अभिमन्यु को तुम 7 महारथियों ने घेर लिया, एक तलवार मेरे हाथ में भी दे दो, तो कर्ण तुमने कहा ये नागिन का बच्चा है, अगर इसके हाथ में तलवार दे दिया तो ये 7 महारथियों को मौत के घाट उतार देगा, इसको तो निहत्था ही मार डालो। तब तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? अरे कर्ण मैं तुझसे पूछता हूं, उत्तर दो। कर्ण चुप है। भगवान कृष्ण ने कहा जो जीवन भर अधर्म करता रहा और आज जब उसकी मौत सामने खड़ी हो गई, वो धर्म की दुहाई दे रहा है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे सुनकर। इसलिए मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में बड़ा स्पष्ट लिख दिया, आतताई नमायांतम हन्यात एवा विचारेन न आतताई बधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। किसी भी आतताई का वध कर देने पर कोई पाप नहीं लगता। ये धर्म है। वो आतताई है, खुद तो निहत्थों को मार रहा है, खुद तो जीवन भर अधर्म कर रहा है, और जब आज सामने उसके मौत खड़ी हो गई तब वो दूसरे को धर्म की दुहाई दे रहा है। भगवान से ज्यादा कौन समझेगा धर्म?
हम धोखा खा जाते हैं, हम तो तर्क वितर्क करते हैं। आज श्री हनुमंत लाल जी ने अपना शरीर सुरसा के लिए नहीं दिया, उन्होंने परम धर्म का पालन किया। उनके अतिरिक्त छोटा मोटा धर्म हम लोग परिभाषा नहीं कर सकते। लेकिन वो सुरसा किसी भी प्रकार से श्री हनुमंत लाल जी को आगे जाने नहीं देना चाहती। कौन जतन दे नहीं जाना, अग्रसि न मोहि कहो हनुमाना। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। और 16 जोजन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। किसी भी प्रकार से श्री हनुमंत लाल जी को जब आगे नहीं जाने देना चाहती हूं, हनुमंत लाल जी ने बड़ा प्रयास किया। वहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुरसा ने अपना विस्तार किया। देखो ये सतोगुणी माया है, सदवृत्ति। सतोगुणी माया अपना विस्तार करती है, फैलाव करती है। असद वृत्तियां तो साधक का पतन करती ही हैं, लेकिन कभी कभी सद्वृत्तियों के कारण भी साधक का पतन हो जाता है। इसलिए सद्वृत्तियों से आप बड़ा सावधान रहना। सतोगुणी माया का जो विस्तार होता है वो अनलिमिटेड, उसकी कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं, अमर्यादित। आप उसका कोई रेशियो नहीं निकाल सकते। किस हिसाब से, किस एवरेज से, किस औसत से वो बढ़ती है आप नहीं समझ पाएंगे। वो बढ़ रही है, कैसा बढ़ती है? योजन भरते ही बदन पसारा। 1 योजन 4 कोस का उसने मुख फैलाया। बाद में गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि 16 जोजन मुख ते ही ठयऊ। अब अभी 1 योजन का था, अब 16 हो गई। चलो 16 हो गई। उसके बाद 16 के बाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि 7 योजन ते ही आनन की ना 100 योजन। अगर आप इसका कोई रेशियो निकालना चाहो तो नहीं निकाल पाओगे, चाहे जितना बड़ा गणितज्ञ बैठा हो। 1 का 16, 16 के 100। अरे कौन सा इसके पास मैथमेटिक्स है, कौन सा गणित है, कौन सा सूत्र है, किस सिद्धांत से उबड़ती है? इसका कोई सिद्धांत नहीं है। ये सतोगुणी माया है, ये अमर्यादित बढ़ती है। ये सद्वृत्तियां ऐसे ही फैलाव करती है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा तो आपके समझ में आएगा। सद्वृत्ति जैसे दान देना, ये सद्वृत्ति है। इसे आप सतोगुणी माया कह सकते हो। दान देना अच्छी बात है, दीजिए, देना चाहिए। जिसे परमात्मा ने दिया है दान दो। लेकिन ये दान देना भी कभी कभी आपके पतन का कारण बन सकता है। इसलिए दान देने में सावधानी क्या बरतनी है, मैं वो दिखाना चाहता हूं इसी सुरसा के चरित्र से। अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो सुरसा ये गिरा देगी हमें, ये सद्वृत्ति हमें गिरा देगी। सद्वृत्ति अच्छी वृत्ति है, दान देना अच्छी वृत्ति है, लेकिन यही दान देना, क्योंकि इसका जो विस्तार होता है, इसका जो फैलाव होता है वो अनलिमिटेड होता है। ये कहां कहां तक फैल जाता पता ही नहीं चलता। एक व्यक्ति ने संकल्प लिया कि मैं दान दूंगा। वो सुबह द्वार पर आकर खड़ा हो गया तो एक व्यक्ति आया, उसने उसको दे दिया। दूसरे दिन वो द्वार पर देने के लिए जब खड़ा हुआ तो वहां 2 व्यक्ति खड़े थे, उसने दोनों को दे दिया। तीसरे दिन वो ये सोच कर गया कि कल 1 आया था, आज 2 आए, यानी डबल हो गए। इसका मतलब आज 4 आएंगे तो मैं 4 की व्यवस्था लेकर जाऊं। जब वो गेट पर 4 लोगों की व्यवस्था लेकर पहुंचा तो वहां 10 खड़े थे। यानी उसकी सोच जो थी वो गड़बड़ा गई, उसका गणित फेल हो गया। उसने अंदाज यही लगाया
1 का 2 हुआ, 2 का 4, वो सोचा, वो 4 की जगह 10 हो गए। अब उसने सोचा कि नहीं नहीं चलो 2.5 गुना बढ़ता है, तो चौथे दिन वो 25 लोगों की व्यवस्था लेकर पहुंचा, तो उसने देखा वहां तो 100 खड़े थे। उसकी गणित फेल हो गई। ये सुरसा की गणित आप फेल हो जाएगी, क्योंकि इसका जो बढ़ने का लिमिट है ना, वो कोई लिमिट नहीं है इसकी। गोस्वामी जी ने लिखा है कि 1 योजन पहले उसने बदन फैलाया, जोजन भर ते ही बदन पसारा। कितना? जोजन भर। दूसरी बार गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि 16 योजन मुख ते 16 योजन। तुमने सोचा 16 गुना बढ़ता होगा, तुम 16 गुना का रेशियो लेकर के जब द्वार पर पहुंचे, तो तीसरे दिन गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि 7 योजन ते ही आनन की ना, उसने 100 योजन। इसका कोई रेशियो नहीं है। ये सद्वृत्ति कैसे विस्तार करती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप सोच रहे थे कि ये 2 का 4 होगा, वो 4 की जगह 10 खड़े थे। आपने सोचा 10 के 25 होंगे, 25 जगह वहां 200 आदमी खड़े थे। आपका गणित गड़बड़ा गया, आप जो देने के लिए पहुंचे थे वो गड़बड़ हो गया। और एक दिन ये परिस्थिति होगी कि आप कितने बड़े भी धन कुबेर हो जाएं, आपकी सारी संपत्ति दान में लुट चुकी होगी। अब आपके पास देने के लिए कानी कौड़ी भी नहीं है, और आपके दरबार में, आपके द्वार पर हजारों याचकों की भीड़ आपकी जय जयकार कर रही होगी। दानवीर कर्ण की जय हो, दानवीर कर्ण की जय हो। अब दानवीर कर्ण के पास एक कानी कौड़ी भी नहीं है। वो गेट बंद किए हुए घर के किसी कोने में हीन भावना से ग्रसित होकर पड़े हुए हैं। द्वार पर आने का साहस नहीं है उस दानवीर का, क्योंकि घर में कुछ बचा ही नहीं। यही दान देने की वृत्ति ने तुम्हारा पतन कर दिया। क्यों? इसलिए कि तुम सावधान नहीं थे। ये सुरसा का चरित्र एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है, सावधान हो जाओ। दान देना अच्छी बात है, सतोगुणी माया आपका पतन कर देगी। जब आप असावधान होंगे, आप अपने नियम से भटक जाएंगे। दान का भी एक नियम होता है, आप अपने जीवन में एक नियम ले लो। हनुमान जी ने एक नियम लिया है, ध्यान देना हनुमान जी का चरित्र। इसलिए हनुमान जी जीते, और जितने भी लोग थे वो सुरसा से हार जाते थे। क्यों हार जाते थे? कि उन लोगों ने नियम नहीं लिया। अनियमित, सुरसा तो अनियमित है ही। सतोगुणी माया तो अनियमित है, उसका तो कोई नियम है ही नहीं फैलने का। और साधक भी अगर अनियमित हो गया तो गए काम से। वो तो अनियमित है, अरे तुम तो नियमित हो जाओ, तुम तो संयमित हो जाओ। अगर सतोगुणी माया पर विजय पाना है तो तुम्हें नियम के अंतर्गत होना पड़ेगा। हनुमान जी ने एक नियम ले लिया। कौन सा नियम ले लिया? डबल होने का। जो जन भरते ही कप मदन पसारा, कपितन कीन दुगुन। हनुमान जी ने एक नियम ले लिया, ये कितना भी फैले मैं डबल होऊंगा, बस खत्म हो गया। सुरसा ने जब 16 बनाया तो तुरंत पवन सुत 32 भयऊ, 32 हो गए। एक नियम लिया, लेकिन नियमों का अहंकार ना हो जीवन में, यह भी दिखलाया गया। अगर अनलिमिटेड आपने, अनियमित आपने दान देना शुरू कर दिया तो आपका सारा कोर्स फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप देने लायक बचेंगे ही नहीं अंत में। इसलिए आप नियमित होकर बांटिए, दीजिए। एक नियम बना लीजिए। आपने एक नियम बना लिया है, अपना बैंक बैलेंस देख लिया, हमारा 1 लाख रुपए जमा है, इसमें से हमें 100 रुपए रोज ब्याज मिलता है, मैं 100 रुपए रोज दान कर सकता हूं। तो आपने एक नियम बना लिया कि हमें 100 रुपए ही दान करने हैं। अब ये नियम आपको हारने नहीं देगा। एक याचक आ गया, मैंने उसको ही 100 रुपए पकड़ा दिए, कितने भी आ जाए। 10 आ गए, मैंने 10-10 रुपए दे दिए सबको, हमें 100 ही देने। 50 आ गए, मैंने 2-2 रुपए सबको दे दिए। 100 आ गए, मैंने 1-1 रुपया सबको पकड़ा दिया।
200 आ गए, मैंने अठन्नी अठन्नी पकड़ा दिया, हमें 100 ही बांटने, खत्म बात हो गई, मैं कभी हारूंगा ही नहीं। मैं हारूंगा कब? जब मैं भी अनियमित हो जाऊंगा। जब मैं नियम ले लूंगा तो मैं कभी भी नहीं हारूंगा। हनुमान जी ने एक नियम लिया, सतोगुणी माया पर विजय पाना है तो आपको नियमित होना पड़ेगा, लेकिन नियमों का अहंकार ना हो। अगर नियम लिया तो आप एक सवाल अभी हमसे कर सकते हैं आगे कि जब सुरसा ने 100 योजन का मुंह फैलाया और हनुमान जी ने डबल होने का जब नियम लिया हुआ है, तो वहां गोस्वामी जी को लिखना चाहिए सत योजन ते ही आनन कीना, तो 200 योजन रूप पवन सुत लीना, ऐसा तो नहीं लिखा। जब डबल होने का नियम लिया है तो उसने 100 योजन का मुख फैलाया, तो हनुमान जी को 200 योजन का होना चाहिए, लेकिन हनुमान जी ने 200 योजन का रूप नहीं बनाया। वहां गोस्वामी जी ने लिखा अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप। ये लघुता इस बात का द्योतक है कि साधक के अंदर अपने नियमों का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। ये नियमों का अहंकार भी साधक के पतन का कारण बन जाता है, क्योंकि उसका वो वर्णन करता है। ये नियमों का अहंकार है। कोई हमने एक नियम ले लिया, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे 1 घंटे के लिए निकल जाता हूं, ये हमारा कई वर्षों से नियम चल रहा है, लेकिन मैं ये नियम लोगों के बीच में चर्चा करता हूं। 10 आदमी जहां इकट्ठा हो गए, जी सुनते हो मैं तो डेली सुबह 4 बजे उठता हूं, 1 घंटे मॉर्निंग वॉक करता हूं, 1.5 घंटे प्राणायाम करता हूं, मैं दिन में 10 आदमियों से ये बात कही लेता हूं। ये नियम लिया तुमने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नियमों का अहंकार होना ये तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगा। इसलिए नियमों का चर्चा मत करो। नियम अच्छी चीज है, नियम आपने लिया, सुबह 4 बजे उठने का बहुत अच्छा, मॉर्निंग वॉक करते हो बहुत अच्छा है, प्राणायाम करते हो बहुत अच्छा है, लेकिन दिन भर आप उस प्राणायाम की, उस मॉर्निंग वॉक की, उस सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठने की लोगों से चर्चा करते रहते हो। ये अहंकार है। तुमने एक नियम धारण किया, उसका अहंकार है तुम्हारे अंदर। हनुमान जी ने नियम लिया डबल होने का, लेकिन अगर 200 योजन का रूप ले ले तो हनुमान जी का अहंकार दिखेगा कि हनुमान जी को बहुत बड़ा अहंकार है अपने नियमों का पालन करने का। लेकिन वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा कि अति लघु रूप पवन सुत लीना, ये लघुता, ये छोटा होना इस बात का द्योतक है कि हनुमान जी के अंदर लेश मात्र भी अपने नियमों का अहंकार नहीं है। हमारे अंदर नियमों का अहंकार आ जाता है। हम कोई भी नियम लेते हैं, उसकी चर्चा करते हैं दिन भर में। ऐसा निरभिमानी साधक जिसके अंदर अहंकार ना हो। और भी आप देखें, देखो यहां पर सुरसा हारी है, हनुमान जी विजयी हुए हैं।